ये क्या कर रहे हैं आप? अब आपके दोस्त को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? डॉक्टर लेकिन ये सांस कैसे लेगा? जैसे हम और आप सांस लेते हैं। मतलब? देखिए घबराइए मत, ही इज आउट ऑफ डेंजर। मुबारक हो। पर डॉक्टर ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? देखिए बहुत जल्दी ये आंख खोलेंगे और पेशेंट को जहर दिया गया था और शुक्र है जहर का डोज कम था। अगर आप इन्हें समय पर नहीं लाते तो शायद इनकी जान नहीं बच पाती। अभिज्ञान, तुम जानते हो कि गौतम की पॉइजनिंग हुई थी? यस सर। कैस्टर, अरंडी के पत्तों के साथ कुछ जहरीली जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। फॉरेंसिक को एक कॉम्बिनेशन रणदीप के ब्लड सैंपल में मिले हैं ना? यस सर। सर इसका मतलब यह है कि रणदीप ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका खून किया गया था। सर, जब रणदीप ने जहर खाया उसके कमरे में कोई नहीं था। रणदीप ने जहर खाया नहीं था मयंक, उसे जहर खिलाया गया था, वो भी उसके कमरे में जाने से पहले। वेट, ये बात किस बेसिस पे कह रहे हो अभिज्ञान? सर मैंने गौतम के डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने बताया कि गौतम को भी वही जहर दिया गया था जो रणदीप को दिया गया था, लेकिन गौतम की डोज बहुत कम थी और उसे वक्त पे हॉस्पिटल ले जाया गया, इसीलिए वो बच गया। और सर मेरा ख्याल है कि रणदीप को बहुत ज्यादा डोज दी गई होगी और उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया गया होगा। ओके। एक बात और है सर। क्या? गौतम और रणदीप दोनों के पॉइजन सैंपल्स मैच कर गए हैं सर। इससे साफ जाहिर होता है सर कि जिसने गौतम को पॉइजन दिया उसी ने रणदीप को पॉइजन दिया। सर लेकिन जब रणदीप को जहर दिया कमला तो आश्रम में थी ही नहीं। You're right, ऑफिसर। पर मैं सोच रहा था। सर इस बात का भी जवाब है मेरे पास, ये कत्ल कोई और करवा रहा है। पर कौन? सर कोई ऐसा शख्स जो इस वक्त आश्रम की 4 दीवारों के बीच ही मौजूद है। मेरी गन कहाँ है? ये रही तुम्हारी गन। ये तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम इस हालत में कहीं नहीं जा रहे हो। शिखा, मुझे आश्रम पहुंचना है अभी। मुझे साधना को हर हालत में ढूंढ के निकालना। गौतम तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहे हो। ये मेरे पास एक मौका है शिखा कि मैं ये साबित कर दूं कि ये पूरा करियर मेरा मजाक नहीं था। ये क्या कह रहे हो गौतम? शिखा, मैं नकली हूं, एक नकली पुलिस ऑफिसर, एक झूठा। गौतम प्लीज, अब बहुत हो गया। तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। यहाँ पर आकर बैठो तुम, प्लीज बैठो। कुछ कहने सुनने को बचा नहीं शिखा। मेरे फादर ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारे डैड ने? मेरे डैड ने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। तुम्हारे इंटरव्यू और सिलेक्शन के लिए मुझे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, जिसे तुम्हारी भाषा में घूस कहते हैं। I'm a failure शिखा। मैं एग्जाम में फेल हो गया, पुलिस के एग्जाम में मैं फेल हो गया। उनकी सिफारिश पे मैं भर्ती हुआ। गौतम, एग्जाम्स पास करने के बाद कई ऑफिसर्स ईमानदारी के एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी ड्यूटी सिर्फ फर्स्ट क्लास में नहीं, डिस्टिंक्शन में निभाई है। लगभग जान दे दी तुमने अपनी इस वर्दी के लिए, इस देश के लिए। मेरी सिचुएशन, मेरी सच्चाई इससे नहीं बदलती शिखा। सच्चाई तो उसी दिन बदल गई थी जिस दिन तुमने अपनी पापा को अपनी खुद के हाथों से हथकड़ियां पहनाई थी। और इससे बड़ी एग्जाम कौन सी हो सकती है? शिखा, एक दाग है मेरी भर्ती पे। वो किसी को नहीं दिखता, वो तुमको नहीं दिखता, मुझे दिखता है और मैं नहीं देखना चाहता उसको। तो जाओ, जाकर ये दाग मिटा दो।
तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गौतम। कुछ कहा तुमने? ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर गौतम। लोग अंदर नहीं जा सकते। देखिए, हम कोई भी जोर आजमाइश करना नहीं चाहते। ठंडे दिमाग से सोच लीजिए आप लोग। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पुलिस वालों से पंगे? लॉकअप की हवा खाओगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये पाप है, पाप। पाप, महापाप हुआ यहाँ भाई जयेश। हम सिर्फ पर्दाफाश करने आए, और जो कानून के काम में दखलंदाजी करेगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा ख्याल है कि बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अच्छे लोग दिखते हैं आप, मन की शांति के लिए यहाँ पे आए ना, तो अशांति क्यों मचा रहे हैं? अपना काम कीजिए और हमें भी अपना काम करने दीजिए। चलिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे डैड का मर्डर? हाँ दीप्ति, मिस्टर रणदीप ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उनका खून किया गया था। रणदीप जी असली कातिल को जानते थे। कातिल ने अपने आप को बचाने के लिए उनको जहर दे दिया। लीना, तुम चुप क्यों? किसी पे कोई शक है तुम्हें? भाई दीना, जब साधना जी यहाँ थी कुछ भी अजीब सा हुआ, कुछ भी। सत्रह अगस्त को साधना जी आई थी इस आश्रम में। करेक्ट। और उसी दिन एक अजीब सा बक्सा आया था इस आश्रम में। बक्सा? कैसा बक्सा? पता नहीं, कोई छोड़कर चला गया था। क्या वो बक्सा लकड़ी का था, 6 फीट लंबा? बिल्कुल सही, पर आपको कैसे पता? अब वो बक्सा कहाँ पे? पता नहीं, आश्रम से अचानक ही गायब हो गया। और साधना जी भी गायब हो गई। ये बक्से का क्या चक्कर है? और इसका मेरे मॉम के गायब होने से क्या कनेक्शन है? दीप्ति, तुम इस वक्त जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। पर मैं... दीप्ति, मैंने कहा ना, प्लीज। लीना, मिस्टर रणदीप की तरह साधना जी का भी खून करके उन्हें बक्से में डालकर कहीं दफन कर दिया गया है। लेकिन दफन करने के लिए महफूज जगह। अबे ज्ञान, ये आश्रम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस आश्रम में ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी होता है तो सबसे पहले बाबा जी को पता चलता है, और बाबा जी ऐसा कभी कभी नहीं होने देंगे। ऐसा हो चुका है दीना, और अब हमें उस जगह को ढूंढना है जहां पे साधना जी को बक्से में डालकर दफन किया गया होगा। तो क्या हम पूरे आश्रम की खुदाई करेंगे? नहीं दीना, उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि सारे आश्रम में कोई एक ही ऐसी जगह है जहां साधना जी को दफन किया गया होगा। और खुदाई खामोशी से नहीं हो सकती। साधना जी 17-18 के बीच में गायब हुई। भाई दीना, आपने कोई आवाज तो सुनी होगी, खुदाई की, कुछ तो देखा होगा। बाबा जी की ये सोचने का नाटक बंद करो, आश्रम को बदनाम मत करो। जब यहाँ साधना जी की लाश मिल जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि नाटक क्या है और हकीकत क्या है। चलो भाइयों, लेट जाओ, लेट जाओ। बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। शांति शांति शांति, मेरा आदेश है, आप सभी तुरंत खड़े हो जाएं। क्या खोदना चाह रहे थे इंस्पेक्टर? बाबा जी, कुछ सच्चाइयां। कैसी सच्चाइयां? बाबा जी, आपके आश्रम में कोई है जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है? नहीं बाबा जी,
ये दुश्मन है और ये इनकी साजिश है। इनकी साजिश है। शांति शांति शांति। हम सब मिलकर देखेंगे कि ऐसी कौन सी सच्चाइयां हमारे जमीन के तले छिपी है जिनका हमें ही ज्ञान नहीं है। गौतम, यहाँ सिचुएशन काफी सीरियस है। वहाँ क्या चल रहा है? ऑल राइट, वेरी गुड। हम यहाँ लोकेशन पर पहुंच गए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमें कुछ मिल जाएगा। ओके, कैरी ऑन। टीम, वहाँ विज्ञान ने बाबा और आश्रम को बिजी रखा है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसको जल्दी से निकालो। इसकी नींव खोदनी है, जल्दी आओ। क्विक, हम इस ड्रामा को और लंबा नहीं खींच सकते। क्या हमको पता नहीं है कि इकट्ठा कितना है। ट्राई कर रहे। हैंग ऑन। ओके, आई ट्राई। गाइस जल्दी करो। सर। सर, आपको इतना यकीन कैसे कि अगर मेरी मम्मा को दफनाया गया होगा तो यहीं पर? दीप्ति, जब तुम्हारी मम्मा यहाँ आई तो इस पुतले का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हमें यकीन है कि उस शोर शराबे का फायदा उठाकर उन्होंने यही एक ऐसी जगह जो सबकी नजरों से छुपी हुई थी। अस्पताल में गाड़ दिया। बाबा जी, आपके मूर्छस्थान के वहां खोद रहे हैं। चलो, हमें कौन छोड़ेगा नहीं। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। सर, वो लोग बहुत पास पहुंचे हैं। प्लीज जल्दी कीजिए। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हमें कौन छोड़ेगा नहीं। मारो, 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 मारो। बाबा जी की मूर्ति को छुआ। किसी ने भी एक भी पुलिस वाले को हाथ लगाया तो सबकी लाशें बिछा दूंगा यहाँ पे। आप लोगों ने पावन मूर्ति को छूकर पाप किया है। अब चाहे गोली चलाए या बम बरसाए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कोई फायर नहीं करेगा। Put your guns down. I said down. इतना ये बक्सा भी की चाल है, चाल है की है। नहीं, यही उड़ा दूंगा। ये बक्सा चाल है, ये बक्सा है, दिख रहा है? अरे भाई, इनकी कोई चाल नहीं है। मैं शुरू से इनके साथ हूँ। इन्होंने कुछ नहीं किया। विकास, आदित्य, बोलो इसे। सर,